हेलो गाइस, वेलकम टू एग्ज़ाम फेवरेट। आपका एग्ज़ाम फेवरेट चैनल में फिर से स्वागत है। ठीक है, आज हम बात करेंगे किसकी। लाइब्रेरियन के पद पर संविदा नियुक्ति के लिए एक विज्ञप्ति आई है। कहाँ पर? नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर में। ओके, आप देख लीजिएगा इसकी डिटेल क्या है, ध्यान से देखिएगा, वीडियो को इसकी स्किप नहीं करना है आपको। ठीक है, तब आपको पूरा समझ में आएगा। और फिर आप क्या करते हैं, बार बार कमेंट करते हैं, पूछते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप जहाँ डाउट हो वहाँ पूछ सकते हैं, लेकिन आप वीडियो को देखते नहीं है, स्किप कर देते हैं और फिर ढेर सारे क्वेश्चन लगा देते हैं आप। ठीक है, तो आपको ध्यान से वीडियो को देखना है। ठीक है, हम चलते हैं इन्फॉर्मेशन के ऊपर में। लाइब्रेरियन की पोस्ट है, 28,000 रुपये सैलरी है, याद रखिएगा। ठीक है, ध्यान से चलते हैं। अब चले, चलो, चेहरे पे तो मुस्कुराहट है, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, अब हम बात कर ले किसकी, नोटिफिकेशन की। ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर के संबंध में, है ना, नर्सिंग कॉलेज जबलपुर में लाइब्रेरियन के संविदा पद हेतु अस्थायी रूप से 11 माह की निश्चित अवधि के लिए नियुक्ति निश्चित की गई है। ठीक है, और जिसकी वेतन है 28,000, मैं आपको पहले बताया था, है ना, 28,700 पर आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ठीक है, इच्छुक उम्मीदवारों अपना, यानी जो इच्छुक उम्मीदवार है वो अपना आवेदन दिनांक 7 अक्टूबर 2021 तक अधिष्ठता कार्यालय नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर के कार्यालय में अनिवार्य रूप से जमा कर सकते हैं। आप कब तक के? 7 अक्टूबर तक के। ठीक, आगे हम बात करें तो है आवेदन का प्रारूप एवं शुल्क। ठीक, आवेदन का प्रारूप एवं शुल्क इत्यादि की जानकारी नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर की आधिकारिक जो वेबसाइट दी गई थी, ठीक है, आपके सामने में www.nscbmc.ac.in पर आपको प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, पद का नाम है, संविदा के लिए पहले ही बता दे रहे हैं, 11 माह के लिए है। ठीक है, लाइब्रेरियन की पोस्ट है और पदों की संख्या केवल 1 है। पदों की संख्या को घटाई या बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, आवेदन पत्र के साथ उक्त पद के लिए समस्त श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु 1,000 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट या बैंक चेक जो अधिष्ठता नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर के नाम से दे हो। ठीक है, आवश्यक रूप से संलग्न यानी करना जरूरी है, संलग्न करना जरूरी है। ठीक है, यह सेवा एक निश्चित अवधि के लिए ली जा रही है, जिसकी अवधि कुल 11 माह की होगी। ठीक है, आपको पहले ही बोल दिया। चयन प्रक्रिया पर किसी प्रकार का भत्ता दे नहीं होगा, भत्ता नहीं मिलेगा आपको। सैलरी 28,700। ठीक है, चयनित अभ्यर्थियों का मासिक मानदेय NHM के मापदंडों के आधार पर देय होगी। इसके लिए आपके लिए पद की संख्या 1 है। ठीक है, पोस्ट का नाम है लाइब्रेरियन और आपको क्वालिफिकेशन क्या लगेगा, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से लाइब्रेरी साइंस में स्नातक मतलब ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है, और 28,700 रुपये आपकी फिक्स सैलरी होगी प्रति माह। और इसकी अर्हताएँ देख ले, विकृत चित्त वाला होने पर निर्भरताएँ है इसकी। ठीक है, दुश्चरित्र होने पर भी आपको नहीं लिया जाएगा। ठीक है, शारीरिक दुर्बलता के कारण व्यक्ति अपने कर्तव्य बोध एवं दायित्व को पूरा नहीं कर सकता हो तो। ठीक है, और नियुक्ति के लिए प्रयास या अनुशंसा किसी भी उम्मीदवार की ओर से अपनी उम्मीदवारी की सहायता प्राप्त करने हेतु किसी भी जरिए से किया गया हो। ठीक है, या फिर कोई भी प्रयास अनुशंसा उसके लिए अनर्हकारी माना जाएगा। ठीक है, ध्यान से। और उसके बाद में विवाह संबंधी, अगर से आपकी शादी हो चुकी है तो उसके लिए इसकी कुछ भी नहीं है, इसमें इतना है कि अगर से पुरुष वर्ग का हो तो 21 वर्ष और महिला वर्ग की हो तो उसके लिए 18 वर्ष। ठीक है, तो अगर से 18 वर्ष के महिला है, 18 वर्ष के पहले शादी हो गई है, या फिर पुरुष वर्ग है और 21 वर्ष के पहले शादी हो गई है। ठीक है, तो ऐसे होने पर जिसकी पहले से जीवित पत्नी हो या ऐसे महिला पुरुष नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। ठीक है, मेरे कहने का मतलब समझ पा रहे होंगे आप कि अगर से पुरुष वर्ग है, 21 वर्ष है, उसके पहले अगर से शादी हो गई है तो वो अयोग्य माना जाएगा। और 18 वर्ष है महिला की, 18 वर्ष के पहले शादी हो गई महिला की तो वो अयोग्य माने जाएंगे। ठीक है, सेकंड नंबर की बात करें तो कूट रचित फर्जी दस्तावेज, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, चयन के स्तर पर जानकारी छिपाए जाने पर अभिलेख फेरबदल कर प्रस्तुत करने पर। ठीक है, ये भी एक निर्भरता है। कदाचरण संबंधी किसी भी ऐसे उम्मीदवार को नियुक्त नहीं किया जाएगा यदि उसने शासन स्थानीय प्राधिकारी की सेवा के कदाचरण के लिए परिणाम स्वरूप पदच्युत कर दिया हो। ठीक है, मतलब पद छोड़ दिया गया हो। ठीक है, कदाचरण।
ठीक, चरित्र ठीक नहीं होने की वजह से, ठीक है। ऐसा उम्मीदवार जिसके विरुद्ध नैतिक पतन का आपराधिक प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है अथवा वह नैतिक पतन के आपराधिक मामले में दोष सिद्ध हुआ हो, इनको भी नहीं लिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात करें स्वास्थ्य संबंधी, चिकित्सा महाविद्यालय के चिकित्सक जिनका पद सिविल सर्जन से कम ना हो, इसके द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण पश्चात शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ पाए जाए तथा ऐसा प्रमाण पत्र आपको जारी करना पड़ेगा, ठीक है। अगर से हम बात करें सिलेक्शन की प्रोसेस क्या है, तो चयन प्रक्रिया उक्त पदों का वेटेज निम्नानुसार रहेगा, ठीक है। ये आपके सामने भी दिया है, डिग्री परसेंटेज में इंटू 0.45। सेकंड नंबर की बात करें तो पर 6 मंथ एक्सपीरियंस मैक्सिमम 50 मार्क्स, एक्स्ट्रा मार्क्स आप मास्टर डिग्री छोड़ दो, ठीक है। महत्वपूर्ण टिप है आपके लिए, यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि वे अपने आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त अर्हताएं और शर्तों को पूरा करते हैं। अतः आवेदन करने के पहले आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर ले, ठीक है, इतना खास नहीं है, ठीक है। आगे हम बात करें, हाँ, आवेदन का प्रारूप ये आप देख सकते हैं, ये आप आवेदन का प्रारूप यहाँ पर देख सकते रहेंगे, ठीक है। पद आवेदित पर पद का नाम लाइब्रेरियन, ठीक है। आवेदक का नाम कैटेगरी क्या है, मतलब पुरुष या महिला, पिता या पति का नाम उपनाम सहित, ठीक है। और वर्तमान निवासी स्थान मतलब करेंटली आपका एड्रेस, ठीक है, पिन कोड के साथ में देना है आपको। शहर का नाम, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और परमानेंट एड्रेस दोनों, ठीक है। शहर का नाम, फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड का नंबर, आपकी डेट ऑफ बर्थ, हाई स्कूल परीक्षा मतलब 10वीं की मार्कशीट में आपकी डेट ऑफ बर्थ दी होगी उस आधार पर, ठीक है। हाँ, हाई स्कूल परीक्षा की अंक सूची मतलब आपको मार्कशीट भी संलग्न करना है, ठीक है। आयु, एज, कितने वर्ष, कितने माह और कितने दिवस, ठीक है, आयु में, ठीक है, कितने वर्ष हुए, कितने माह हुए और कितने दिवस, ठीक है। विवाहित है, अविवाहित है, विवाह होने पर संतानों की संख्या आपको लिखना है और शैक्षणिक योग्यता है आपको देना है, ठीक है। प्रमाण पत्र एवं अंक सूची की 100 प्रमाणित सेल्फ अटेस्टेड सत्यापित छायाप्रति आपको संलग्न करना है, ठीक है, स्वयं की सिग्नेचर करके, ठीक है। और परीक्षा का नाम, ये तो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, बस और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची की अगर से हम बात करें तो 100 प्रमाणित मतलब सेल्फ अटेस्टेड, आपकी हर एक कॉपी पे सिग्नेचर होना चाहिए, ठीक है, जो भी लागू हो। अब यहाँ से क्या क्या लगता है देख लीजिए आप। जन्म तिथि के लिए कक्षा 10वीं की मार्कशीट लगेगी आपको, कक्षा 12वीं की मार्कशीट, ठीक है। स्नातक, हाँ, स्नातक अंक सूची प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ या पंचम वर्ष, ठीक है, किसी की भी। उसके बाद बात करें तो स्नातक की डिग्री चाहिए आपको और स्नातकोत्तर पोस्ट ग्रेजुएशन अंक सूची, पोस्ट ग्रेजुएशन की मार्कशीट या फिर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फिर फोर्थ, ठीक है। और स्नातकोत्तर मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री भी चाहिए, मार्कशीट भी चाहिए कोई एक और स्नातकोत्तर डिग्री भी चाहिए, ठीक है। और पीएचडी है, पीएचडी की डिग्री, स्थानीय निवास प्रमाण पत्र है वो तो देना ही पड़ेगा आपको, ठीक है, स्थानीय निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड देना ही पड़ेगा आपको। और प्रशिक्षण, कॉन्फ्रेंस, पुरस्कार प्रमाण पत्र अगर से है आपके पास में तो आप दे सकते हैं, ठीक है। और संस्था प्रमुख द्वारा जारी कार्य अनुभव प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, ठीक है। आवेदन अधिष्ठाता नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय जबलपुर में स्वयं उपस्थित होकर अथवा डॉक द्वारा भेज सकते हैं आप, ठीक है। आवेदन पत्र में आवेदित पद का नाम, ठीक है, एवं आवेदक का नाम, पद का नाम लाइब्रेरियन और आवेदक का नाम मतलब आपका स्वयं का नाम आवश्यक रूप से अंकित करना आपको जरूरी है, ठीक है। स्थान, दिनांक, आवेदक का पूरा नाम और सिग्नेचर यहाँ पर कर देंगे आप, ठीक है। ये आपका घोषणा पत्र, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और अगर से आपको इसका रिजोल्यूशन कम होता है, ठीक है, आप 360 में देख सकते हैं, आपको क्लियर दिखाई देगा और इसकी स्क्रीनशॉट तब आप ले सकते हैं, ठीक है। एक घोषणा पत्र में आप लिख दीजिएगा, ठीक है, ये आपको लिखना अनिवार्य है। और आवेदक का पूरा नाम और सिग्नेचर यहाँ पर रहेगी आपकी, ओके। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अब अगली अपडेट पे या वीडियो पे, ठीक है। इंपॉर्टेंट यही था, सैलरी आपकी 11,000 है, पोस्ट लाइब्रेरियन है, एक पोस्ट है, ठीक है। और 10 अक्टूबर 2021 तक आपको जमा कराना है आवेदन। मैंने आवेदन का प्रारूप आपको दिखा दिया है। पोस्ट आप स्वयं भी जा सकते हैं और पोस्ट द्वारा भी आप कर सकते हैं, ठीक है। यार चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ में लाइक कर दीजिए तो मज़ा आ जाता है ना, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय।